नमस्कार, मैं रिंकी वाजपेयी। आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस। आज की कुछ खास खबरें। गोंदिया जिले के तिरोड़ा में स्थित अदानी पावर प्लांट पर एक आदिवासी महिला ने जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगाया है। महिला का कहना है कि उसकी जमीन पर अदानी पावर प्लांट ने कब्जा कर लिया है और उसे 10 साल से न्याय नहीं मिला है। महिला ने जिलाधिकारी, उप विभागीय अधिकारी, तहसीलदार और अन्य अधिकारियों से नुकसान भरपाई की मांग की है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आदिवासी महिला ने इसके पहले जिलाधिकारी गोंदिया, उप विभागीय अधिकारी तिरोड़ा, स्टेशन हेड अदानी प्रकल्प तिरोड़ा, तहसीलदार तिरोड़ा, इनसे नुकसान भरपाई की मांग की थी। महिला की मांग है कि उसकी जमीन को पहले की तरह बनाया जाए, जमीन में आने जाने का रास्ता बनाया जाए और पानी की व्यवस्था की जाए। साथ ही 10 साल से जमीन पर कब्जा करने के कारण हुए नुकसान की भरपाई की जाए। नाम है आपका? मेरा नाम धर्मदास छबीलाल चौधरी। क्या करते हैं आप? मैं अभी 2022 में चुनाव हुआ। पूरे बस्ती वालों ने ग्राम का सरपंच चुन के दिए बहुमतों से, तो गांव वालों की सेवा करने का भी अवसर मुझे मिला है 5 साल। ये जो बाई खड़ी है यहाँ पे, इनकी जो ज़मीन थी यहाँ पे, ये ज़मीन अदानी ने अपने कब्जे में ले ली है, इनको बिना नुकसान भरपाई देकर और बिना इनको इंटीमेशन देके। इसके ऊपर आपका क्या कहना है? मेरा ये है कहना, मैं जब 10वीं कक्षा में गुमाधवाड़ा पढ़ाई करने जाते था ये रोड से, तो उस समय ये किसानी में धान भी निकालते थे, गेहूँ, लखोरी और तोल भी निकालते थे, मैं देखा था। उसके बाद अदानी पावर प्लांट 2011 में आया, तो अभी एक काश्तकारी के लोग उतने पढ़े लिखे नहीं रहते। अभी इन्होंने दल की वजह से समझो ये किसानी के आसपास मट्टी डाल दी है और कोई यानी किसानी गढ़ाने का इनको कोई प्रयास उपयोग नहीं हुआ, इसलिए उनने खाली छोड़ा। अभी ये मेरे को ध्यान नहीं था, मगर सवेरे जानकारी मिलती कि हमारी किसानी के ऐसी ऐसी हालत हुई है और हम भूखे प्यासे रह रहे हैं। तो मेरा सरकार से यही निवेदन है कि ये शेतकरी को 2011 से इनके खेती में जो भी नुकसान भरपाई और उत्पादन होते था उनको मुआवजा दिया जाए और ये शेतकरी का आने जाने का मार्ग, बदलकस्से का तालाब का पानी आने का मार्ग क्लियर किया जाए। यही मेरी ग्राम मेहंदीपुर पंचायत से सरपंच के नाते से ये शेड्यूल रहेगा। इसलिए मैं ये शेतकरी के हित में बात कर रहा हूँ और अपने 2 शब्द में यही विराम दे रहा हूँ। शंकलाबाई कुंभरे छबीला. आता तुम्ही त्या जमिनीवर उभे आहे, जमीन कोणाची आहे? आमचे रामदयाल वाडवेची माझ्या वडिलाची. तुमच्या वडिलाची. तुमच्या वडिलाला वारस किती होते? एकच मुलगी तुम्ही एकच. सातबाऱ्यावर नाव कोणाचं आहे आता? माझा. गट नंबर काय आहे सातबाऱ्याचा? 54. 54. तुमची जमीन किती वर्षापासून अदानी उपयोगात आणत आहे? 2011 पासून. तुम्ही याची तक्रार तहसीलदार किंवा SDO मॅडम किंवा जिल्हाधिकारी यांना केली होती का याच्या अगोदर? हो, मग त्यांनी काय निर्णय दिला या जमिनीवर? त्याने कारवाई अदानीवर केली. कारवाई अदानीवर केलं आहे. अदानीचं काय म्हणणं आहे याच्याबद्दल? त्यांचं म्हणणं आहे आता क्या नाम है आपका? मेरा नाम बबलू राहंगडाले, सामाजिक कार्यकर्ता। आज हम मेहंदीपुर के मौजा मेहंदीपुर में गट नंबर 54 में हम खड़े हैं। माननीय यहाँ के सरपंच साहब चौधरी जी भी, भावलाल भाऊ चौधरी, श्यामकलाबाई कुमरे जमीन मालक और पत्रकार साहब भूपेंद्र जी रंगारी, इनके साथ हम इस ज़मीन पे अभी आए हैं। ये 2011 से अदानी पावर महाराष्ट्र लिमिटेड तिरोड़ा 2011 से इस ज़मीन को इस ढंग से वापरा है। ये ज़मीन 75 डिसमिल है, इसको ऐसा काटा गया है 2011 से। और जब हम जिलाधिकारी गोंदिया, उप जिलाधिकारी तिरोड़ा, माननीय तहसीलदार तिरोड़ा, इनको हमने जब तकरार लगाए 2011 से, तो 2015 तक का इनने हमको थोड़ा बहुत मुआवजा किराए के स्वरूप दिए थे। लेकिन अब उस बात को वो भी बदल गए कि हमने तुम्हारी ज़मीन यूज नहीं करे। ऐसा कल तहसीलदार साहब के सामने पेशी जब हुई
तो उनने अदानी के कुछ साहब लोग आए थे, वो साहब लोगों ने बोले कि हमने कोई यूज नहीं करे। लेकिन आज तुम स्पॉट पे ये देख रहे हो कि 2011 से ज़मीन को काटा गया है, एक नाला बनाया गया है, एक नदी का स्वरूप दिया गया है इस ज़मीन को। और अब अदानी का कहना यह है कि सरकार मेरी दिल्ली में भी है, सरकार मेरी महाराष्ट्र में भी है, मैं जो करूँगा वो तैयार रहेंगे कानून कायदे को। और भारत के संविधान को एक अलग स्वरूप देके उसको सम्मान ना देती हुए किसानों का अपमान करके किसान की ज़मीन को हड़पने का काम चालू है अदानी पावर महाराष्ट्र लिमिटेड तिरोड़े का। इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये भाई को, ये किसान को न्याय मिले और आपके चैनल के माध्यम से हमको इस किसान को सपोर्ट करे और इनको भरपाई जो है इनको भरपाई दिलाए और इनकी ज़मीन को दुरुस्ती करके बोदलगसा का पानी यहाँ पर पहले मिलता था वो बोदल का पानी मिले और इनकी फिर से खेती करने लायक इस ज़मीन को सुधारा जाए। ये बोलते हुए मैं अपने 2 बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय जगत। खबर का अपडेट पाने के लिए बने रहिए न्यूज़ 24 फर्स्ट एक्सप्रेस के साथ।